और किस प्रकार से आपको चलते हुए नारा लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि बोला, हम भारतीयों का सम्मान है। ठीक है, बोलिए मेरे साथ, तिरंगा हमारी शान है। आवाज कम है, थोड़ा जोर से बोलिए, तिरंगा हमारी शान है। वंदे वंदे होता है, जिसका संविधान होता है, जिसको आजादी प्राप्त होती है, वही व्यक्ति जो है झंडा फहराने के लायक। जोर से बोलो, आजादी का कौन सी जयंती है? जयंती 75 वर्ष हो गए हैं, इसलिए हम सब इस जयंती को मना रहे हैं। और हम जन जन तक पहुंचनी चाहिए, आपकी बात प्रत्येक नागरिक तक पहुंचनी चाहिए, तभी हमारी रैली सफल होगी। रणबीर सर की भारत कार्य करने हैं, उसे अपने जो विभिन्न प्रकार की जातियों के बीच में हम बटे हुए हैं, हमें अपने आप को उन जातियों से मुक्त करना है, हमें अपने आप को सांप्रदायिकता से मुक्त करना है, हमें देश की प्रत्येक संपत्ति की रक्षा करना है, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना है, हमें अपने गुरुजन का सम्मान करना है। प्रत्येक नागरिक के लिए यही देशभक्ति है। आप यहाँ भी आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 75वीं जो है जयंती है और इसके लिए हर घर तिरंगा विद्यार्थियों को बताया जा रहा है। हम देश के प्रत्येक नागरिक को बताना चाह रहे हैं कि ये तिरंगा केवल कपड़े का टुकड़ा नहीं है, ये हमारे देशवासियों की भावनाओं का प्रतीक है। ये उन जो है माताओं के सम्मान का प्रतीक है जिन्होंने अपने बेटे आज़ादी के लिए खो दिए हैं। ये उन शहीदों का सम्मान है जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया है। ये उन बहनों का सम्मान है जिनकी कलाई जिस पर राखी बंधनी थी वो उन्होंने आज़ादी के लिए समर्पित कर दी है। इस प्रकार से ये जो है बच्चों को ये बताया जा रहा है कि इस तिरंगे का महत्व क्या है। हमने आज़ादी प्राप्त की, शहीदों ने अपनी जान गंवाई। हमारा तो महाविद्यालय जो है उसका नाम ही शहीद ऊधम सिंह राजकीय महाविद्यालय है। बच्चों को ये बताना मैं चाहती हूँ, हम सब जो है ये बताना चाहते हैं कि जिन शहीदों ने जिस चीज के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी वो हमें हर हाल में बनाए रखनी है। और हम उनको किन कदमों से बनाए रख सकते हैं? हम समाज में भाईचारा बनाकर, हम देश में सांप्रदायिकता को समाप्त करके, हम जो है विभिन्न प्रकार के जो जातियों में बटे हुए हैं और उन सब से हम मुक्त होकर हम यहाँ रहकर भी प्रत्येक देश का नागरिक जो है देशभक्ति दिखा सकता है। बच्चों में अगर ये, विद्यार्थियों में अगर ये भावना होगी कि ये देश हमारा है, इसकी संपत्ति हमारी है, इसको हमें किसी प्रकार से नुकसान नहीं करना है, तो हमारा देश जो है पहले समाज विकसित होता है जब उसमें जातीयता नहीं रहती, सांप्रदायिकता नहीं रहती, फिर हमारा प्रांत विकसित होगा, फिर हमारा राष्ट्र विकसित होगा और इस प्रकार से ये प्रत्येक जो है नागरिक देशभक्त बन जाएगा अपने अपने स्थान पर रहकर ही। हम सम्मान कर पाएंगे उन फौजियों का जो अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं। हम सम्मान कर पाएंगे उन किसानों का जब हमें पता लगेगा कि झंडे का एक रंग तो उन किसानों ने दिया है, हरा रंग उर्वरता का प्रतीक है, ये उन्होंने दिया है। बीच में जो अशोक चक्र बना है वह समरसता का प्रतीक है, यूनिटी ऑफ टाइम का प्रतीक है। वो बौद्ध धर्म से लिया गया है, अशोक चक्र उसका नाम है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हम आज के दिन याद करते हैं। यदि उन्होंने ये संविधान ना बनाया होता तो इस प्रकार से सभी जातियों का समाज में सम्मान ना होता, हम संविधान के, इतने अच्छे संविधान के हकदार ना होते, हम जो है भाईचारे को बनाए ना रख पाते। तो आज के दिन हम उन सब शहीदों को नमन करते हैं। इसके द्वारा बच्चों में ये देशभक्ति आती है। हम जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद करते हैं, हम महाविद्यालय प्रांगण में खड़े होकर शहीद ऊधम सिंह को याद करते हैं और उन सरीखे जो इतने नौजवान जिन्होंने प्राणों की आहुति दी है, हम उन सबको याद करते हैं। कुछ के नाम तो अंकित हैं इतिहास में, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है लेकिन उनका नाम नहीं आ पाया है। हम आज उनको भी याद करते हैं, बच्चों में देशभक्ति की भावना जो है पैदा करते हैं ताकि वे देश के लिए कुछ कर सकें, ताकि हमारा देश विकास कर सके। राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से हम समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम करते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना का मोटो ही है पहले आप, तो यानी दूसरे की सेवा करना। ये किसी कवि ने कहा भी है कि आप जब घर से निकलते हैं तो अगर आप किसी रोते हुए बंदे को हंसा देते हैं तो आपकी सेवा यही है। आपको बहुत बिल्डिंग बनाने की या बहुत ज़्यादा
चीजें विकसित करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने आसपास जो लोग हैं आप उन पर ध्यान रखें, अपने प्रांगण में सफाई रखें, अपने शहर में सफाई रखें। महात्मा गांधी ने कहा भी था, और देश स्वच्छता जो है कितनी आवश्यक है। जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं सब बीमारियां इससे ठीक होती हैं। तो ये आज के दिन हम उन सब चीजों को जो हम वर्ष भर करते रहे हैं, चाहे हम अपना आजादी का दिन मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि तिरंगे का महत्व क्या है, कि ये जो 3 रंग है इनका महत्व क्या है। ये हमारी भावनाओं का प्रतीक, हम भारतीय जो जनता है उसकी भावनाओं का प्रतीक है, ये हमारे गौरव का प्रतीक है। और ये झंडा फहराना कितनी मुश्किल कार्य है, कितने बलिदानों के बाद प्राप्त हुआ, ये मैं विद्यार्थियों को बताना चाहती हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर राजेश, प्राचार्य शहीद उधम सिंह राजकीय महाविद्यालय, मटक माजरी कर्ण। हर घर तिरंगा उसको लेकर के आज शहीद उधम सिंह कॉलेज के विद्यार्थियों के द्वारा पूरे इंद्री में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और आप पीछे देख सकते हैं कि वह रैली अभी बिल्कुल नज़दीक है। और जो इस महाविद्यालय की प्राचार्य हैं राजेश, वो भी खुद उनका नेतृत्व कर रही हैं। यह बहुत बड़ी बात है कि जब जिस कॉलेज या जिस स्कूल का प्राचार्य खुद इस तरह से मोटिवेट करता हो तो वहीं पर बच्चों के अंदर जोश आना लाजवाबी है। और आप देख सकते हैं कि तिरंगा यात्रा किस प्रकार से एनसीसी के बच्चे ये जो हैं तिरंगा यात्रा में इसमें शामिल होकर के आ रहे हैं। और तिरंगा यात्रा क्यों आवश्यकता पड़ी? तिरंगा हमारी शान है, हमारी जान है। तिरंगे के लिए ही बलिदान दिया है शहीदों ने बलिदान दिया, तभी हमारा देश आज़ाद हुआ। और देश आज़ाद होने के बाद जो आज़ादी का गर्व जो हमें महसूस हुआ, उसी का परिणाम ये है कि ये तिरंगा यात्रा इस प्रकार से पूरे देश के अंदर निकाली जा रही है। मोदी जी की एक मुहिम है कि हर घर तिरंगा, हर घर के ऊपर तिरंगा लहराना चाहिए। वैसे तो लोग तिरंगा 15 अगस्त 26 जनवरी पर अपने घरों पर लगाते थे, लेकिन ये एक मुहिम है और इस मुहिम के साथ ही इन युवाओं को जोड़ा गया है ताकि यह तिरंगा हर घर पे लहराए, हर ऑफिस पे लहराए, हर मकान के ऊपर लहराए। और एक कहीं ना कहीं अंदर ये भावना आती है देश प्रेम की भावना जब आएगी आदमी के अंदर तो अपने देश के लिए वह समर्पित हो जाता है। और जिस प्रकार से हमारे जो फौजी हैं निरंतर जो है उनका प्रयास रहता है कि हमारा देश सुरक्षित रहे, बॉर्डर पर जाकर के वो जिस प्रकार से हमारी रक्षा करते हैं वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम अचैन से अपने घर सोते हैं, लेकिन वो बॉर्डर पे किस प्रकार से हमारी रक्षा करते हैं, वह हर समय वह तैयार रहते हैं अपने सीने पर गोली खाने के लिए, प्रहरी के तौर पर वो हमारी रक्षा करते हैं। तो उन शहीदों को भी नमन है जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं इस देश को आज़ाद कराने में। और हमारे साथ मौजूद हैं स्कूल के जो एनसीसी के इंचार्ज हैं रणबीर जी, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी सर, बताएं कि आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हाँ जी, आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है जो हमारे देश का एक राष्ट्रीय पर्व है 15 अगस्त वो आ रहा है। और इस पर हम घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, इस तरीके का जो युवाओं में जोश है वो लेके आ रहे हैं। क्योंकि जो जवानी देश के काम नहीं आती वो जवानी बेकार होती है। तो देश में युवाओं में राष्ट्रीय भाव बढ़े, हर घर तिरंगा हो, लोगों को तिरंगे के स्वाभिमान के पता चले कि इससे हमारा स्वाभिमान बढ़ता है। तो इस तरीके का देशभक्ति का जो संचार है वो हमारे युवाओं में हो, इसीलिए हम इस तरीके के आयोजन है वो करते रहते हैं। तो हमारा पूरा स्टाफ हमारे प्राचार्य के नेतृत्व में इस यात्रा को निकाल रहा है। और बड़ी भारी संख्या में विद्यार्थी परीक्षा होने के बावजूद भी समय निकालकर इस यात्रा में योगदान कर रहे हैं। सभी अपने स्वयं से तिरंगा लेकर आए हैं, घर तिरंगा लगाकर आए हैं। और यह अभियान पूरे शहर में चल रहा है कि ताकि सभी शहरवासी भी 13 से 15 अगस्त तक अपनी दुकानों के ऊपर, अपने प्रतिष्ठानों पर, अपने घरों पर तिरंगा लगाएं और अपने स्वाभिमान को, राष्ट्रीय स्वाभिमान को और बढ़ाएं। हमारी सेनाओं को विश्वास दिलाएं कि आप सीमा पर खड़े हैं तो देश के अंदर पूरा जो जन समूह है, जनता है, वो सब आपके साथ हर वक्त तैयार हैं। तो ऐसे आयोजनों से जहां हमारे जो शहीद हुए हैं उनको हम सलामी देते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, साथ साथ अपने सैनिकों का मनोबल भी लगातार ऊंचा करते हैं। हमारे युवाओं की जानकारियां बढ़ती हैं कि तिरंगे का हमारे जीवन में क्या स्थान है। लगातार पूरा
जो 75वां अमृत महोत्सव है, दांडी यात्रा के दिन शुरू हुआ था और अब वो अपने समापन की तरफ जहां बढ़ रहा है, तो साल भर हमने ऐसे शहीदों को याद किया, उनकी गाथाओं को पढ़ा और जो आज तक कई जो शहीद हैं उनका जिक्र नहीं आता था, तो सभी जो मुखपट पर है हमारे वो आए, हर गली कुचे से, छोटे शहर से, बड़े शहर से हमारे साथ उन सभी शहीदों को याद किया हमने और लोगों का स्वाभिमान खड़ा हुआ है। उन्हें पता चला है हमें अपने निजी स्वार्थ में ना पड़कर राष्ट्र प्रथम है, इस भावना को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि जो भी शहीद हुए हैं उन्होंने एकमात्र राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम इस चीज को याद किया और देश में स्वाभिमान बढ़े। इसीलिए एक नया फ्लैग कोड हमारे देश में 20 जुलाई 2022 को आया है और इसमें यह कहा गया है कि आपको अपना तिरंगा लहराने की पूरी स्वतंत्रता है। तो आज पूरा देश इस बात से पूरा उसका आनंद उठा रहा है, घर घर तिरंगा लगाया जा रहा है, यात्राएं निकाली जा रही है। अब हम दिन में हो चाहे रात में हो, किसी भी समय हम अपने घरों पर तिरंगा लहरा सकते हैं और ये हमारे बच्चों को अच्छा लगता है, आने वाली पीढ़ियों को इससे उनका स्वाभिमान खड़ा होता है। तो इस तरीके की जो यात्रा का आयोजन है ये आज किया जा रहा है। धन्यवाद जी। देखिए, ये हमारे साथ है प्रोफेसर रणबीर जी और हमारे साथ मौजूद हैं और भी प्रोफेसर हैं साथ में जो चल रहे हैं। बच्चों का उत्साह इससे बढ़ता है क्योंकि जब पूरा स्टाफ इस तरह से बच्चों के साथ, विद्यार्थियों के साथ निकलता है तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी जोश आता है कि जब उनके साथ इस प्रकार से महाविद्यालय के प्रिंसिपल साथ हो, स्टाफ साथ हो, तो हर कार्य जो है सफल होता है। और यह एक मुहिम है हर घर तिरंगा, क्योंकि आज़ादी के बाद तिरंगा लहराने का सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही तिरंगा फहराया जाता था विशेष दिनों पर, लेकिन हमें यह अधिकार मिला है कि तिरंगे को हम निरंतर उसको फहरा सकते हैं अपने घर के ऊपर, लेकिन उसकी जो मान मर्यादा है उसको बरकरार रखते हुए उसका मान सम्मान जो है तिरंगे का वह हमारे साथ रहना चाहिए। जी सर, बताएं। आज शहीद उधम सिंह महाविद्यालय के विद्यार्थी और स्टाफ के सभी सदस्य, जैसा कि हम जानते हैं कि जो है आज हम आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। ये आज़ादी का महोत्सव उन शूर वीरों का बलिदान है जिन्होंने आज खुली हवा में हमें सांस लेने के लिए जो है ये मौका दिया है। हम जानते हैं कि हमारे बहुत से ऐसे शूरवीर हैं जिन्होंने अपनी जान की बलि दी, जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया इस देश के मान और सम्मान के लिए। आज उसमें जैसे हम तिरंगा लहराते थे 26 जनवरी और 15 अगस्त को, लेकिन आज हम भारत को आगे लेकर जा रहे हैं, इस विकसित भारत की कहानी को आगे लिखने जा रहे हैं। आज हर घर में तिरंगा होगा और आज हर नागरिक इस देश की सेवा करने के लिए तत्पर होगा। आज हम सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर उन शूरवीरों के बलिदान को याद करते हुए और उसमें देशभक्ति की प्रेरणा जागृत करते हैं और ये संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारे शूरवीरों ने, हमारी माताओं ने, हमारी बहनों ने जो बलिदान दिया है, उनका बलिदान कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। जो आज़ादी हमें मिली है, जो खुली हवा में सांस लेने के लिए हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इस सौभाग्य को हम जो है चार चांद लगाकर आज विश्व के अंदर जो है अपने भारत हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। और जब भी इस देश को बलिदान की आवश्यकता होगी, हर देश का नागरिक तत्पर रहेगा। ये तिरंगा और शूरवीरों के बलिदान की कहानी को हमें बताता है कि किस प्रकार से आज़ादी से मुक्त होकर स्वतंत्रता प्राप्त की। हमने जो ये स्वतंत्रता प्राप्त की है, न जाने कितने शूरवीरों के बलिदानों से, और आज इस खुली हवा में सांस लेकर आज हम विश्व के अंदर हम अपनी कहानी लिखने जा रहे हैं। ये पूरा विश्व जानता है, हर देश के अंदर, हर नागरिक के अंदर देश प्रेम की भावना जागृत हो। ये हरियाणा सरकार ही नहीं बल्कि भारत सरकार ने एक मुहिम चलाई है कि हर घर में तिरंगा हो, हर देश का नागरिक के अंदर जो है देशभक्ति की भावना पैदा हो। इसी कड़ी में हम संदेश देना चाहते हैं हर नागरिक को, ताकि जो उन्होंने अपना बलिदान दिया है शूरवीरों ने, उसको हम बनाए रखें और उनको हमेशा याद करते रहे। और भारत को विकसित करने के लिए हम हमेशा जो भी सेवाएं हैं इस देश के लिए हम करने के लिए तैयार रहे, ईमानदारी से हम काम करें, ताकि हमारा विश्व के अंदर जो है हिंदुस्तान हमेशा चमकता रहे। ये बलिदान केवल
हमारे शूरवीरों का ही नहीं बल्कि हमारे उन नौजवानों का भी है, हमारे उन किसानों का भी है जिन्होंने इतना कुछ विकसित किया है कि आज हमारे देश के अंदर अनाज के भंडार विकसित है। हमारे उन इंजीनियरों का भी बहुत बड़ा योगदान है। हमारे हर मजदूर का जो है इस देश को खड़ा करने के लिए जो योगदान है उसको भी कभी भुलाया नहीं जा सकता। जैसे कि आप जानते हैं कि आज़ादी से पहले हमारे देश के अंदर कितना कुछ कि हमारे बहुत सी जो है ऐसी कमियां थी जिसको जो है हम विश्व के अंदर जो है देख पाते तो अपने आप को जो है थोड़ा सा कम महसूस करते थे। लेकिन जैसे जैसे जो है हम आगे बढ़ते गए, आज़ादी मिली, हमारे हर नागरिक ने हर क्षेत्र में उन्नति की है, सभी ने अपना योगदान दिया है। आज उसी कड़ी में फिर हम आज इंद्री के क्षेत्र के अंदर जो है उन शूरवीरों को याद करते हुए, शहीद उधम सिंह जी को याद करते हुए, सरदार भगत सिंह जी को याद करते हुए, बाबा अंबेडकर जी को याद करते हुए और उसके साथ जो भी टीम जो है इस संस्कार के साथ इस संविधान को बनाने के लिए लगी थी उनको याद करते हुए हर नागरिक के अंदर जो है देशभक्ति की भावना पैदा करना चाहते हैं कि उन शूरवीरों को हमेशा हम याद रखेंगे, उन शूरवीरों को हम हमेशा नतमस्तक होंगे, उन शूरवीरों के चरणों में, उन माताओं के चरणों में, उन बहनों के चरणों में जिन्होंने हमें आज खुली हवा में सांस लेने के लिए ये सौभाग्य प्राप्त किया है। इसलिए मैं हर नागरिक से प्रार्थना भी करता हूँ, हर देश के नौजवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि हर सबसे पहले जो है अपने देश की रक्षा करने के लिए, अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। और जिस भी क्षेत्र में आप काम करते हैं, जहाँ पर भी काम करते हैं, आप ईमानदारी से काम करते जाइए और विश्व में अपना परचम इसी प्रकार से फहराते रहेंगे और उन शूरवीरों ने जो सपने देखे थे उनको हमेशा साकार करते रहेंगे। इसलिए बोलिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। थैंक यू, जय हिंद। देखिए, यह देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस प्रकार के आपने गाने सुने होंगे। है प्रीत जहाँ की रीत, सदा मैं गीत वहीं के गाता हूँ, मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। इस प्रकार के आपने गीत सुने होंगे। शहीदों को समर्पित हैं ये सभी गीत। और यह तिरंगा यात्रा का मकसद सिर्फ यही है कि लोगों को जागरूक करना। प्रत्येक नागरिक जब जागरूक होगा तभी इस देश को उन्नति होगी, उत्थान होगा। और आप निरंतर ही देश प्रेम की भावना प्रत्येक आदमी के अंदर होना चाहिए। जाति धर्म का कोई मसला नहीं, क्योंकि हर जाति और हर धर्म के लोग इस देश के अंदर रहते हैं और सभी ने इस देश को आज़ाद कराने में अपनी कुर्बानी दी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू या सिखों ने कुर्बानी दी है। अशफाक उल्लाह का नाम भी हमारे जुबान पर आता है, जिसने अपने देश के खातिर अपने कुर्बान कर दिया था अपने आप को। चंद्रशेखर आजाद की भी कुर्बानी को हम याद करते हैं, शहीद उधम सिंह के बलिदान दिवस को हम याद करते हैं। और ये सभी जो छात्र हैं और ये महाविद्यालय के जो विद्यार्थी हैं, ये सभी उस महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं जिसका नाम लेने में हमें गर्व महसूस होता है। शिरोमणि शहीद उधम सिंह, जिसने न केवल अपने देश में बल्कि लंदन में जा करके उस नरसंहार का बदला लिया था जो सन 1919 के अंदर जलियांवाला बाग के अंदर हत्याकांड किया था। उस समय जनरल डायर और माइकल ऑडवायर उस समय के गवर्नर थे, जिन्होंने वहां पर निहत्थे लोगों को उस जलियांवाले बाग में भून के रख दिया था। और जब लगभग 20 साल के बाद पूरी तपस्या करने के बाद शहीद उधम सिंह को अनेक परेशानियां आई, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा उनको। और विभिन्न देशों से होते हुए जब वो लंदन में पहुंचे तो उन्होंने अपना नाम बदल लिया, राम मोहम्मद सिंह आजाद। राम मोहम्मद सिंह आजाद इसलिए रखा उन्हें ताकि उनकी पहचान ना सके। और अपनी पिस्टल को एक ग्रंथ के अंदर, एक किताब के अंदर उन्होंने छुपा लिया था। उसको कैक्सन हॉल के अंदर वो ले जब गए तो तलाशी ली गई, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मेरा धार्मिक ग्रंथ है, ये मेरी धार्मिक पुस्तक है, तो उसकी तलाशी नहीं ली गई। और जब वहां पर माइकल ऑडवायर अपनी सेखी बगाड़ रहा था, वह कह रहा था कि मैंने जलियांवाले बाग में निहत्थे लोगों को, इंडियन लोगों को मैंने भून डाला है, तब शहीद उधम सिंह ने खड़े होकर ये कहा था कि हिंदुस्तान में गद्दार नहीं बसते, ना ही गिद्दड़ बसते हैं, वहां पर शेर बसते हैं और ये शेर आपके सामने खड़ा है। तभी उन्होंने माइकल ऑडवायर को गोलियां मार करके वहीं पर ढेर कर दिया था। और
हमारे साथ मौजूद हैं महाविद्यालय की प्राचार्य राजेश जी। हम मना रहे हैं, आवाज आ रही है, हम मना रहे हैं आजादी का अमृत महोत्सव। प्रत्येक नागरिक को मैं ये बताना चाहती हूँ, ये तिरंगा हमारे सम्मान का प्रतीक है, ये तिरंगा हमारी भावनाओं का प्रतीक है। और ये उन सम्मान केवल तिरंगे का नहीं है, ये सम्मान उन शहीदों का सम्मान है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे। ये सम्मान उन माताओं के लिए है जिन्होंने देश के लिए अपने बेटे खो दिए थे। ये सम्मान उन बहनों का है जो किसी की कलाई पर आज राखी नहीं बांध पा रही है। ये सम्मान उस सिंदूर का है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने सिंदूर की परवाह नहीं की। यह तिरंगा 3 रंगों से बना हुआ है। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है तिरंगे का सम्मान करें। तिरंगे का सम्मान शहीदों का सम्मान है, तिरंगे का सम्मान माताओं का सम्मान है, तिरंगे का सम्मान हमारे फौजियों का सम्मान है, तिरंगे का सम्मान हमारे किसानों का सम्मान है जिन्होंने देश में उपजाऊ धरती देकर, इतनी फसलें देकर हमें लाभान्वित किया है। ये सम्मान है हम देशवासियों का, ये गरिमा है हम भारतवासियों की। जय जवान, जय जवान, इनकलाब। इस ध्वज की रक्षा करना, इस ध्वज का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। भारत माता की, भारत माता की। हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, जय जय तिरंगा, हर घर तिरंगा। हम मना रहे हैं आजादी का अमृत महोत्सव। ये 75वीं जयंती है आजादी के अमृत महोत्सव की। हम सबको इसको मनाना चाहिए, ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। यदि हम देशभक्ति दिखाते हैं, अपनी अपनी ड्यूटी को पूरा करते हैं, ये कहा गया है कि हर कर्तव्य के साथ, हर अधिकार के साथ एक कर्तव्य जुड़ा है। हम सभी को अपने कर्तव्य का ध्यान रखना है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। हर घर तिरंगा, तिरंगा, जय जय तिरंगा, जय जय तिरंगा। आगे समझ में हम आजादी मना रहे हैं। और किस प्रकार से आपको चलते हुए नारा लगाना है ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि बोला, हम भारतीयों का सम्मान है। ठीक है, बोलिए मेरे साथ, तिरंगा हमारी शान है। आवाज कम है, थोड़ा जोर से बोलिए। तिरंगा हमारी शान है। वंदे वंदे होता है, जिसका संविधान होता है, जिसको आजादी प्राप्त होती है, वही व्यक्ति जो है झंडा फहराने के लायक। जोर से बोलो, आजादी का कौन सी जयंती है? जयंती 75 वर्ष। जय जय तिरंगा, हर घर तिरंगा। हम मना रहे हैं आजादी का अमृत महोत्सव। ये 75वीं जयंती है आजादी के अमृत महोत्सव की। हम सबको इसको मनाना चाहिए, ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। यदि हम देशभक्ति दिखाते हैं, अपनी अपनी ड्यूटी को पूरा करते हैं, ये कहा गया है कि हर कर्तव्य के साथ, हर अधिकार के साथ एक कर्तव्य जुड़ा है। हम सभी को अपने कर्तव्य का ध्यान रखना है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। हर घर तिरंगा, तिरंगा, जय जय तिरंगा, जय जय तिरंगा।